अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ। हम 41 क्वेश्चन इससे पिछली वीडियोस में कर चुके थे। अब हम चलेंगे 42 क्वेश्चन से। अजम्पशन एंड कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स को होना चाहिए, होमोजीनियस प्रोडक्ट होनी चाहिए, फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट इन द मार्केट, फिर परफेक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए मार्केट की, एंड नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, और कोई गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। स्टॉक और सप्लाई में क्या फ़र्क है? स्टॉक इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ कमोडिटी अवेलेबल एट अ पर्टिकुलर टाइम। एक ख़ास वक्त के अंदर जो टोटल कमोडिटी आपके पास मौजूद होती है आपके वेयर हाउस में, उसको आप स्टॉक कहते हैं। वाइल सप्लाई इज़ द अमाउंट ऑफ कमोडिटी दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड टाइम। जबकि सप्लाई वो अमाउंट ऑफ कमोडिटी होती है जो प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर तैयार होता है बेचने के लिए एक ख़ास अमाउंट एक ख़ास कीमत पर। डिफाइन लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड राइट इट्स इक्वेशन। लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है और इसकी इक्वेशन क्या है? तो लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट कंज्यूमर विल रिप्लेस मोर एक्सपेंसिव गुड्स विद चीपर अल्टरनेटिव। लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये है कि कंज्यूमर रिप्लेस करता है एक्सपेंसिव गुड्स को विद चीपर अल्टरनेटिव्स, उसकी चीपर अल्टरनेटिव से। डिफाइन लेबर एंड गिव एग्जांपल। लेबर क्या है और उसकी एग्जांपल्स आपने देनी है। आल्सो राइट डाउन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर। 3 खसूसियात भी बतानी है लेबर की। लेबर इज़ द फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट एक्सर्टेड बाय ह्यूमंस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। लेबर आप कहते हैं फिजिकल मेंटल एफर्ट किसी शख्स की जो किसी प्रोडक्शन में इस्तेमाल होती हैं। और इससे एग्जांपल क्या है? इंक्लूड फैक्ट्री वर्कर्स, आपके फैक्ट्री वर्कर्स हैं, टीचर्स हैं और डॉक्टर्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है? पेरिशेबिलिटी, लेक ऑफ मोबिलिटी एंड वीक बार्गेनिंग पावर। ड्राई डायग्राम शो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ फर्म परफेक्ट कंपटीशन। तो हम इसको ऊपर डिस्कस कर चुके हैं इससे पिछली वीडियो में। डिफाइन जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? टोटल वैल्यू ऑफ फर्म, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय कंट्री। एक मुल्क के अंदर रहने वाले लोग पूरे साल के अंदर कितनी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, उसको आप क्या कहते हैं? जीएनपी। राइट इफेक्ट ऑफ चेंज इन वैल्यू ऑफ मनी, लोबरर्स एंड क्रेडिटर्स, राइट 4 क्वालिटीज़ ऑफ गुड मनी। इन्फ्लेशन erodes the real wage of laborers and real value of debts for creditors. Qualities of good money: accessibility, durability, divisibility and portability. Show the different phases of trade cycle, तो ये भी हम पिछले डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद राइट डाउन द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के फ़ायदे क्या हैं? इससे कंपटीशन इंक्रीज़ होता है। एक्सेस वाइड मार्केट, आप वाइड मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी, आपको स्पेशलाइजेशन और एफिशिएंसी का पता चलता है। एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के बारे में पता चलता है। इस क्वेश्चन को भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। Differentiate between rise and fall of demand with the help of diagram. Also write causes of rise and fall in demand. Fall और राइज कब होती है डिमांड, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो प्राइस यहाँ आपने वाई एक्सिस में लिया और एक्स एक्सिस में डिमांड लिया है। प्राइस 10 रखी गई है और डिमांड 10 से 15 मूव की गई है। ठीक है, तो डिमांड देखें, जब प्राइस 10 थी तो डिमांड भी 10 थी, लेकिन प्राइस 10 रहने पर ही डिमांड 15 हो गई है, जिनको 2 कर्व से शो किया गया है, डी और D1 से। ठीक है, तो इसकी वजूहात क्या हैं? ये क्यों प्राइस जो आपकी डिमांड है वो चेंज होती है, राइज और फॉल होती है? तो जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो प्राइस आपकी बेशक वही रहे, डिमांड बढ़ जाती है। और टेस्ट लोगों का तब्दील हो तो चाहे प्राइस वही रहे, डिमांड कम या ज़्यादा हो सकती है। एक्सपेक्टेशन, लोगों के एक्सपेक्टेशन तब्दील हों तब भी डिमांड, प्राइस फिक्स रहने पर भी आपकी डिमांड तब्दील हो सकती है। फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, उससे रिलेटेड गुड को इंट्रोड्यूस होती है तो तब भी प्राइस डिमांड बढ़ या कम सकती है। एंड पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन के बढ़ने या कम होने की वजह से आपकी प्राइस क्या हो सकती है? सेम रहने पर भी डिमांड बढ़ और कम हो सकती है, जो कि डायग्राम में आपको मेंशन की गया। ब्रीफली एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग रिटर्न विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो ये हम ऊपर पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद डिफाइन मार्जिनल प्रोडक्टिव थ्योरी। मार्जिनल प्रोडक्टिव थ्योरी भी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। मार्जिनल प्रोडक्टिव थ्योरी स्टेट दैट इन कम्पिटिटिव मार्केट द वेज रेट पीरियड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विल इक्वल इट्स मार्जिनल प्रोडक्ट।
राइट डाउन द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट मनी। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट मनी क्या है? इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट मनी इंक्लूड, इसमें चेक शामिल है, ड्राफ्ट शामिल है, बिल ऑफ एक्सचेंज शामिल है एंड क्रेडिट कार्ड शामिल है। डिफरेंट बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड। डोमेस्टिक ट्रेड क्या है और इंटरनेशनल ट्रेड क्या है? डोमेस्टिक ट्रेड अकर्स विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री के अंदर जो ट्रेड की जाती है उसको डोमेस्टिक ट्रेड कहते हैं, जबकि आउट ऑफ द बाउंड्री वाल ऑफ द कंट्री जो ट्रेड की जाती है, इंटरनेशनली जो ट्रेड की जाती है, उसको आप क्या कहते हैं कि वो इंटरनेशनल ट्रेड है। डिफाइन इलास्टिसिटी एंड राइट डाउन इट्स फार्मूला। इलास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी इज़ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ क्वांटिटी डिमांड और सप्लाई टू चेंज इन प्राइस। इलास्टिसिटी रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ क्वांटिटी डिमांड सप्लाई और चेंज इन प्राइस। फार्मूला इसका क्या? प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी परसेंटेज चेंज इन डिमांड, ये भी हम ऊपर पहले डिस्कस कर चुके हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट डाउन इट्स फार्मूला एंड आल्सो डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इसका फार्मूला हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ गुड ए, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड बी। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज कंपटीशन, डिपेंडेंसी एंड पोटेंशियल फॉर एक्सप्लॉयटेशन। डिफाइन मार्जिनल कॉस्ट एंड marginal utility. Marginal cost is the change in the total cost that rise when the quantity produced is increased by 1 unit। तो ये भी हम ऊपर पहले पिछले पोर्शन में डिस्कस कर चुके हैं कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? चेंज इन द टोटल कॉस्ट, जब टोटल कॉस्ट में फ़र्क आए। अराइज व्हेन द क्वांटिटी प्रोड्यूस, जब आप क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस बढ़ाएं, इज इंक्रीमेंट बाय 1 यूनिट, 1 यूनिट, तो उसको आप कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? द एडिशनल सेटिस्फैक्शन और बेनिफिट्स दैट कंज्यूमर ड्राइव फ्रॉम कंज्यूमिंग 1 मोर यूनिट ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज। जब मार्जिनल यूटिलिटी आपको सेटिस्फाई करें, बेनिफिट्स दैट कंज्यूमर को बेनिफिट्स मिले फॉर कंज्यूमिंग 1 मोर यूनिट, अगर एक ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करता है गुड्स एंड सर्विसेज। एंड शो द नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। नॉर्मल प्रॉफिट आपने शो करना है अंडर परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। तो ये वाली डायग्राम हम पहले ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। डिफाइन मनी। मनी क्या है? क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या है? तो मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिससे आप क्या करते हैं? दैट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड इन एन इकोनॉमी फॉर ट्रांजैक्शन। आप ट्रांजैक्शन के लिए इसको एक्सेप्ट करते हैं। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी स्टेट दैट चेंज इन द मनी सप्लाई डायरेक्ट इन्फ्लुएंस द प्राइस लेवल। डायरेक्ट जो आपकी चेंज इन मनी सप्लाई है उससे डायरेक्टली प्राइस लेवल पर अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इसको क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कहते हैं। राइट डाउन द 4 पॉइंट्स ऑफ आदम स्मिथ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। आदम स्मिथ की डेफिनेशन की 4 पॉइंट्स आपने लिखने हैं। इकोनॉमिक इज अ साइंस दैट स्टडीज द नेचर एंड कोज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इकोनॉमिक एक साइंस है जो स्टडी करती है नेचर को, कोजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन को। इट इंक्वायर्स इनटू द लॉज दैट गवर्न द प्रोडक्शन। इसमें लॉज शामिल है जिसमें प्रोडक्शन करना, डिस्ट्रीब्यूट करना और एक्सचेंज करना वेल्थ को। फिर इट फोकस ऑन द एक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस इन द मार्केट प्लेस। फिर इसमें फोकस किया जाता है एक्शंस का, लोगों को जो वो मार्केट प्लेस के अंदर परफॉर्म करते हैं। इट अज्यूम दैट इंडिविजुअल्स आर नेशनल एंड सेल्फ इंटरेस्टेड। और फिर अज्यूम किया जाता है लोगों के रैशनल और सेल्फ इंटरेस्ट को। Define income elasticity of demand and write down its formula. Write down the characteristics of land. Income elasticity of demand क्या है, इसका फार्मूला क्या है और इसके characteristics आपने मेंशन करने हैं। तो income elasticity of demands measure the responsiveness of quantity demand। अब measure करेंगे responsiveness of quantity demand for a goods और सर्विसेज की to change in consumer income, जिससे consumer income change हो। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड करेंगे परसेंटेज चेंज इनकम, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड क्या है कि ये फिक्स सप्लाई करती है, हेट्रोजीनस नेचर है, मल्टीपल यूजेस के लिए इस्तेमाल होती है और इमोबाइलिटी है इसके अंदर। डिफाइन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या और मार्जिनल कॉस्ट क्या है इसको हम पहले ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, इसको आप एवरेज कॉस्ट कहते हैं। और मार्जिनल कॉस्ट द चेंज इन टोटल कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोड्यूसिंग 1 मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। आप चेंज करें टोटल कॉस्ट को, रिजल्ट के तौर पर आपके प्रोड्यूस मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इंक्रीज़ हों तो उसको आप मार्जिनल कॉस्ट कहेंगे। डिफाइन पर्सनल इनकम एंड डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम क्या है और डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम क्या है? पर्सनल इनकम PI द टोटल इनकम रिसीव बाय इंडिविजुअल्स इन एन इकोनॉमी बिफोर टैक्सेस।
पर्सनल इनकम वो इनकम जो आप टैक्स अदा करने से पहले जो आपने इनकम ली है वो आपकी पर्सनल इनकम होती है। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्सेस, जब आपके पर्सनल टैक्सेस उस इनकम से लेस कर दिए जाएंगे तो वो आपकी क्या हो जाएगी, डिस्पोजेबल इनकम या सेविंग। डिफरेंशिएट बिटवीन यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस। द सेटिस्फैक्शन और प्लेजर अ कंज्यूमर ड्राइव फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गुड्स और सर्विसेज। सेटिस्फैक्शन और प्लेजर्स कंज्यूमर ड्राइव करता है कंज्यूमिंग अ गुड्स और सर्विसेज, कंज्यूमिंग करने के लिए गुड्स और सर्विसेज के। यूजफुलनेस द प्रैक्टिकल वैल्यू और बेनिफिट्स अ गुड्स सर्विस प्रोवाइडर। प्रैक्टिकल वैल्यू और बेनिफिट्स अ गुड और सर्विस प्रोवाइडर जो होता है उसको यूजफुलनेस कहते हैं। राइट डाउन द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, डिफाइन डबल काउंटिंग। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन क्या है, तो नेसेसरी कंडीशन इसकी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होता है, फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट होता है, परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है, और सफिशिएंट कंडीशन होती है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ये हम पहले भी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होती है और डिफ्लेशन क्या होती है। A sustained increase in the general price level of goods and services in an economic over a period of time। एक sustain increase जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स की और सर्विसेज की इन इकोनॉमी के अंदर ओवर पीरियड ऑफ टाइम, एक ख़ास पीरियड ऑफ टाइम के बाद। डिफ्लेशन अ सुस्टेन डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल, सुस्टेन चेंज आपका होगा जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उसको आप डिफ्लेशन कहेंगे। डिफरेंस बिटवीन डिडक्टिव मेथड एंड इंडक्टिव मेथड ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड क्या है, तो डिडक्टिव मेथड स्टार्ट विद जनरल प्रिंसिपल्स एंड ड्राइव स्पेसिफिक कंक्लूजन। डिडक्टिव मेथड स्टार्ट होता है जनरल प्रिंसिपल्स पर और ये ड्राइव होता है स्पेसिफिक कंक्लूजन पर। इंडक्टिव मेथड स्टार्ट होता है स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन पर और डाइवर्स होता है जनरल प्रिंसिपल से। In a situation of perfect competition, draw total revenue, average revenue and minor revenue curve। तो टोटल रेवेन्यू आपने ड्रा करनी है स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड फ्रॉम द ओरिजिन, एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रा करेंगे अपवर्ड टू द ओरिजिन से। एवरेज रेवेन्यू के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन इक्वल टू द मार्केट प्राइस, आप मार्केट प्राइस से इक्वल हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। माइनर रेवेन्यू आल्सो हॉरिजॉन्टल लाइन कोइंसाइडिंग विद द एवरेज रेवेन्यू, फिर एक माइनर रेवेन्यू आप खींचेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन जो कोइंसाइडिंग होगी एवरेज रेवेन्यू कर्व से। अंडर परफेक्ट कंपटीशन टोटल रेवेन्यू इंक्रीज एट कॉन्स्टेंट रेट। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होती है कॉन्स्टेंट रेट से, वाइल एवरेज रेवेन्यू एंड माइनर रेवेन्यू इज इक्वल एंड कॉन्स्टेंट, जबकि माइनर रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू कॉन्स्टेंट होता है। ये अब हम ऊपर डिस्कस पहले कर चुके हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज कोस्ट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अपॉर्चुनिटी कोस्ट क्या होती है, एग्जाम्पल से आपने शो करनी है। अपॉर्चुनिटी कोस्ट द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगोन व्हेन मेकिंग अ चॉइस। वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, यानी आपके पास अल्टरनेटिव बेस्ट अल्टरनेटिव जो होता है जो आपकी चॉइस में शामिल हो जाए तो वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। एग्जांपल जैसे चूजिंग टू स्टडी इंस्टेड ऑफ वर्किंग मींस आप स्टडी को चूज़ करते हैं वर्किंग की बजाय। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द इनकम दैट कुड हैव बीन अर्न फ्रॉम वर्किंग। ठीक है, तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको चूज़ करने से स्टडी पर जो आपको मिलती है उसको आप क्या कहेंगे कि ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड माइनर प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट में क्या फ़र्क है। टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय द क्वांटिटी ऑफ इनपुट, जब आप टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड करेंगे क्वांटिटी ऑफ इनपुट से तो आपके पास एवरेज प्रोडक्ट आएगी। जबकि माइनर प्रोडक्ट द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, चेंज होगी टोटल प्रोडक्ट की रिजल्टिंग फ्रॉम यूजिंग वन और मोर यूनिट ऑफ इनपुट, जब आप वन और मोर यूनिट इनपुट यूज़ करेंगे। व्हाट इज़ इंटरप्रेन्योर, डिस्कस एनी 3 फंक्शंस ऑफ इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर क्या होता है, एन इंडिविजुअल्स लोग हु ऑर्गेनाइज, जो ऑर्गेनाइज करते हैं, मैनेज करते हैं और अज्यूम्स द रिस्क, और रिस्क लेते हैं ऑफ अ बिजनेस के लिए, और एंटरप्राइज के लिए। इनके 3 फंक्शन होते हैं, इनोवेशन करना, रिस्क टेकिंग और मैनेजमेंट करना। डिफरेंस बिटवीन बूम एंड डिप्रेशन फेज बाय साइकिल बिजनेस साइकिल। बूम पीरियड क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है। बूम एंड डिप्रेशन फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल। बूम अ पीरियड रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हाई एम्प्लॉयमेंट,
वो पीरियड जिसमें इकोनॉमी ग्रो हो रही होती है और हाई एम्प्लॉयमेंट होती है उसको आप बूम पीरियड कहते हैं। डिप्रेशन आप प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ सेवर इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट, ये बिल्कुल उसके रिवर्स है डिप्रेशन। इसमें इकोनॉमी बिल्कुल डाइवर्स होती है और आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ मूव कर रही होती है या ज़ीरो एम्प्लॉयमेंट हो रही होती है। शो द फॉलोइंग कर्व्स इन अ डायग्राम दैट हैज़ greater than one elasticity of supply, unity elasticity of supply and elasticity of supply curve। ठीक है, तो ये हम बुक में डिस्कस आपकी कर चुके हैं, ये आपकी बुक का टॉपिक है, तो हम वहाँ से इसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन है तो यहाँ इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में इसको डिस्कस नहीं किया जा सकता। व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी इफ़ डिमांड राइज एंड फॉल विद कांस्टेंट सप्लाई। क्या इफेक्ट होगा अगर इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, अगर प्राइस हो और क्वांटिटी इक्विलिब्रियम हो जाए। इफ़ डिमांड राइज और डिमांड बढ़े एंड फॉल विद कांस्टेंट सप्लाई, डिमांड राइज और फॉल हो कांस्टेंट सप्लाई से। इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी विद चेंज इन डिमांड। इफ़ डिमांड राइज, अगर डिमांड बढ़ेगी तो इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी इंक्रीज, तो इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। इफ़ डिमांड फॉल्स, अगर डिमांड गिरती है तो इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी। फर्म इक्विलिब्रियम कंडीशन एंड परफेक्ट कंपटीशन। फर्म की इक्विलिब्रियम कंडीशन आपने बतानी है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। तो फर्म इक्विलिब्रियम कंडीशन एंड परफेक्ट कंपटीशन जब माइनर कॉस्ट इक्वल हो जाती है माइनर रेवेन्यू की और माइनर कॉस्ट कर्व कट द माइनर रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो। जब माइनर कॉस्ट कर्व कट करेगी माइनर रेवेन्यू को बिलो से। राइट फिशर्स इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। फिशर्स इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज क्या है? एम बी इक्वल टू पी टी, यानी मनी ऑफ सप्लाई मल्टीप्लाई वेलोसिटी ऑफ मनी और प्राइस लेवल मल्टीप्लाई बाय ट्रांजैक्शन। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ फार्मूला। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है? तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी डिवाइड करेंगे प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी इक्वल होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कमोडिटी डिवाइड करेंगे प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी। Marginal utility per dollar spent is equal to for all goods. How price of fish is determined in a market। ठीक है, द डायग्राम से आपको शो किया गया। द डायग्राम शो द मार्केट ऑफ फिश इन द इक्विलिब्रियम विद इक्विलिब्रियम पॉइंट एक्स। ठीक है, अ न्यू टाइप ऑफ फिशिंग बोट इंक्रीज प्रोडक्शन वाइल रिड्यूस कॉस्ट विच पॉइंट रिप्रेजेंट द न्यू इक्विलिब्रियम। फिर नेक्स्ट इसके बाद डिटरमाइन ऑफ फिश इन द मार्केट डिटरमाइन बाय द इंटरेक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। इक्विलिब्रियम प्राइस इज वेयर द सप्लाई एंड डिमांड कर्व इंटरसेक्ट। वाई इज एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप। एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप की क्यों होती है? यू शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व ड्यू टू इकोनॉमिक एंड डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। इकोनॉमी और डिस इकोनॉमिक स्केल की वजह से यू शेप की होती है। इनिशियली ए सी डिक्रीज ड्यू टू इकोनॉमिक ऑफ स्केल। ए सी डिक्रीज होता है इनिशियली स्टेज में इकोनॉमिक ऑफ स्केल की वजह से, दैन इंक्रीज और फिर इंक्रीज होता है ड्यू टू डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल की वजह से। तो इसलिए आपकी जो एवरेज कॉस्ट कर्व होती है वो यू शेप की होती है। डिफाइन रिग्रेसिव टैक्स एंड प्रोग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है और प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? रिग्रेसिव टैक्स रिग्रेसिव एंड प्रोग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स द रेट ऑफ डिक्रीज एज इनकम इंक्रीज। जब रेट ऑफ टैक्स डिक्रीज होगा और इनकम इंक्रीज होगी तो उसको रिग्रेसिव टैक्स कहते हैं। और प्रोग्रेसिव टैक्स में जब टैक्स ऑफ रेट इंक्रीज होगा और इनकम टैक्स रेट भी इंक्रीज होगा और इनकम भी इंक्रीज हो रही होगी तो इसको आप क्या कहेंगे कि ये आपकी प्रोग्रेसिव टैक्स है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे कुछ क्वेश्चन। अगर आप क्योंकि यहाँ कुछ क्वेश्चन शॉर्ट लिखे हुए हैं तो आप उनको अपनी बुक से भी तैयार कर सकते हैं। ये थे आपकी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप इनको अच्छी तरह से याद करेंगे और समझेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।